नमस्कार, एसएल न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। आज पार्लियामेंट में जो घटना हुई वो पूरे देश को एक चिंता में डालने की बात करता है और ये देश को इसमें सोचना भी चाहिए। जो नीति निर्धारक है उनको भी सोचना चाहिए, सरकार को भी, और जो भारत की सर्वोच्च पंचायत है जहाँ पर ये घटना हुई है उसको तो सोचना ही चाहिए। आपको मालूम नहीं होगा कि आज लोकसभा में 2 लोग वहाँ अंदर गए, दर्शक दीर्घा से कूद गए और वहाँ पे उन्होंने कुछ धुआं जैसी चीज़ें वहाँ निकाली थी। बाद में उनको पकड़ लिया गया। अब जांच एजेंसियाँ अपनी जांच करेंगी। इसके अलावा बाहर भी कुछ लोगों ने इसी तरह की हरकत की पार्लियामेंट के बाहर। कुल मिला के 6 लोग पकड़े गए हैं। बाकी अब धीरे धीरे होगा कि कितने लोग हैं, क्या है। अब सवाल ये है कि आज ही 13 दिसंबर 2001 को पार्लियामेंट पे आपको याद है कि आतंकी हमला हुआ था। पाकिस्तान के गुर्गे और कश्मीरी मिलिटेंट इन्होंने मिलकर जो हमला किया था उससे 9 लोग शहीद हो गए थे। उसमें सीआरपीएफ के लोग भी थे, वॉच एंड वार्ड के भी थे, माली भी थे, कई लोग थे उसमें शहीद हो गए। और ठीक 22 साल बाद, यानी 22 साल उस दिन जिस बच्चे का जन्म हुआ होगा वो 22 साल का आज होगा और वो नई सरकार चुनने की स्थिति में है क्योंकि वो 18 साल क्रॉस कर गए। और 18 साल बाद ये जो 22 साल बाद भी वैसी ही घटना, इसमें ठीक है हल्तियाँ नहीं चलेगी, लेकिन गैस तो उठाई छोड़ दी गई। अरे जी वो जहरीली होती तो क्या होता। और आखिर जो इस पूरी जो पार्लियामेंट है उसके बाहर या उसके भीतर सिक्योरिटी में दिल्ली पुलिस, सीआरपीएफ, इनकी जो वॉच एंड वार्ड पहले कहते थे पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी, उसके बाद पूरी वहाँ पे भीतर एनएसजी भी रहती है, एसपीजी भी रहती है, आईबी, रॉ, जितनी भी एजेंसियाँ हैं मैक्सिमम वहाँ रहती है। अब उनके सामने ये हो गया और वो भी नई पार्लियामेंट में। और यदि इनका जहरीला ये धुआं होता तो क्या होता। तो इसी पर मैं बात करूँगा, लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूँ आपसे अनुरोध है कि इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। इस मुद्दे पर मैंने एक लाइव भी किया है, उसको भी आप देखिएगा। पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करते हुए मैंने भी शुरू की थी, तभी नया मैं आया था। 2000 से मैं पार्लियामेंट कवर करने लगा था। पार्लियामेंट उससे पहले मैं दिल्ली नगर निगम, दिल्ली, पंजाब, हरियाणा विधानसभा में देख चुका था, लेकिन तब मैं दिल्ली विधानसभा देख चुका था, पंजाब हरियाणा बाद में, और उसके बाद लोकसभा, फिर राज्यसभा भी, दोनों सभा। पार्लियामेंट की रिपोर्टिंग करते हुए जो मेरा अनुभव रहा है, देखा है, उसी को मैं आपके सामने रखूँगा। पार्लियामेंट की पहले मैं सिक्योरिटी की बात करूँगा। चाहे सदन 2 है, अब दो बिल्डिंग बन गई, एक पुरानी एक नई। बात तो यह है कि पहले आप जाएंगे कैसे। आमतौर पर जो वहाँ पे जब आप जो भी दर्शक जाता है, दर्शक दीर्घा में जाएगा, चाहे राज्यसभा और लोकसभा, तो वो जाएंगे, जो आपने रेल भवन देखा होगा, वहाँ से आपने गोल से बाहर भीतर जाके छोटी सी बिल्डिंग दिखती है, उसके अंदर वो है अतिथि या स्वागत कक्ष जिसे कहते हैं। और वहाँ वही जा सकता है जिसका एक पास बना होगा। कई तरह के पास बनते हैं, ऑफिसर्स के लिए बनते हैं, एमपी के लिए बनते हैं, एक्स एमपी के बनते हैं, जर्नलिस्टों के बनते हैं, उसके अलावा जो ऑफिसर बन गए या जो अतिथि आते हैं उनके बनते हैं। इसके अलावा दूसरे देशों के जो लोग आते हैं जैसे राजदूत वगैरह, उनके बनते हैं, और एक विजिटर के बनते हैं। और ये विजिटर थे। विजिटर तभी बनते हैं, जा सकते हैं, जब कोई एमपी रिकमेंड करेगा कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, एक लेटर लिखते हैं और फिर उस लेटर के आधार पर इनका पास बनता है। उसमें टाइम होता है फिक्स कि किस टाइम पे आप जा सकते हैं। इसमें भी बात आ रही कि भारतीय जनता पार्टी का कोई या जो भी है एमपी या किसी ने जिनका लिखा नहीं हो गया, वो तो अब जान सा जाएगा। अब सवाल वो नहीं, सवाल ये था कि आखिरतः बात यह है कि ये किसी न किसी एमपी के रिकमेंडेशन पर इनका पास बना 2 लोगों का, जो पार्लियामेंट में कूदते दिख रहे हैं लोकसभा में। पहली जो गेट पे आप जाएंगे तो वहाँ पे दिल्ली पुलिस भी होती है, पार्लियामेंट्री जो सर्विस है सिक्योरिटी वो भी होती है, और सीआरपीएफ भी होती है। और इन्हीं तीनों के बाद जब आते जाते हैं तो जो वहाँ पे जो भी लोग जाएंगे उनके मोबाइल या जो भी चीज़ें, बैग है, वो सब बाहर रख लिए जाते हैं। जर्नलिस्ट जो एक्रेडिटेड जर्नलिस्ट होते हैं उनको लिए, या जो कैमरामैन हैं उनको पास के हिसाब से जांच के बाद उनको उनका उपकरण जो भी वो जाने जाते हैं। जर्नलिस्ट जो है उनको मोबाइल की भी अनुमति होती है, वो यही सांसदों के लिए भी है, ऑफिसर्स के लिए है। अब ये जब लोग जाएंगे वहाँ से तो ये इसका मतलब उनके पास सिर्फ पास रहता है और कुछ नहीं रहेगा, पेन भी नहीं रहेगी, चले गए। उसके बाद जब वो उससे अंदर घुसते हैं तो वो जो गोल सी बिल्डिंग दिखती है, उसके बाद फिर वहाँ पर भी उनका पास चेक किया जाता है, फिर वो अंदर चले गए। फिर जब वो पार्लियामेंट के जो जिस भी सदन जाना चाहते हैं, लेकिन उससे पहले जो पूरी बिल्डिंग है
बिल्डिंग के बाहर भी उनका चेकिंग होगी। उसके बाद जब वो भीतर जाते हैं तो उनका पूरी स्कैनिंग होगी कि कहीं कागज़ का टुकड़ा तक नहीं है। इतना कागज़ का टुकड़ा भी नहीं रखा जाता, पेन रुमाल तक बाहर रख लिया जाता है। अब इतनी ज़्यादा जब सिक्योरिटी, और इसके बाद फिर जब आप हाउस में जाएंगे, हाउस की जिस भी गैलरी में आप बैठेंगे, जो दीर्घा जिसको हम कहेंगे दर्शक दीर्घा, उसके बाहर भी चेकिंग होगी। यानी कई लेयर पे आपकी चेकिंग होती है, और इतनी चेकिंग होने के बाद भी ये लोग अंदर कैसे घुस गए। सबसे बड़ी बात है कि लोग घुस कैसे अंदर गए, ये अब जांच में आएगा, और जो होंगे उनको तो सजा तो उनको मिलेगी। अब एक और बात है कि अब वो जो नीचे कूद गए तो उस समय वहाँ के जो वॉच एंड वार्ड कहते थे, जिनको यानी पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी सर्विस के लोग, जिनको भीतर मार्शल कहते हैं, वो भी उसमें दिखते नहीं दिख रहे। उनको तो एमपी पकड़ रहे हैं, तो वो भी कहाँ है वो सर्विस भी, ये लग रहा है कि कहीं तो चूक हुई है। ठीक 13 जो दिसंबर 22 साल पहले भी यही घटना होती है। तो आपको याद है मैंने बताया कि हत्या हुई, और ठीक आदि का जेल कैसे चुना गया, ये भी तो सोचने की बात है कि आखिर कौन लोग हैं। वो नारे कुछ भी लगाए भले कि तानाशाही नहीं चलेगी, वो बकवास है, इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है। आखिर वो लोग इसी दिन कैसे आ गए, एक तो चूके हो गई, अब बड़ी साजिश ये है कि ये लोग इसी दिन कैसे आ गए। यही दिन क्यों चुना गया जो 22 साल पहले हुआ था। और तब देखिए, देखने की बात, तब भी भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार थी, जब अटल जी प्रधानमंत्री थे, और अब नरेंद्र मोदी हैं, भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार है। आखिर कौन सी ताकतें हैं जो ऐसा कर रही हैं, ये भी देखने की बात होगी। और एक और बात कि ऐसे लोगों को बहुत वैसा दंड दिया जाना चाहिए जो कि आने वाली पीढ़ियां भी इनकी या लोग भी सबक सीखे कि पार्लियामेंट में ऐसी हरकत नहीं की जानी चाहिए, क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा ये है पंचायत है, और उस पर हमला करना यानी पूरे भारत पर हमला करना, ये अपमान सिर्फ संसद का नहीं है, ये पूरे भारतवासियों का है। यदि आपकी दृष्टि भारत को प्यार करने की है, यदि आप दूसरी तरह की बातें करते तो उनकी हम बात ही नहीं करेंगे, चाहे वो जर्नलिस्ट है कोई भी है। अब एक बात और, पहले क्या था, सरदार भगत सिंह और उन लोगों ने जो बम फेंका था असेंबली में, वो क्या था, वो अंग्रेजों के ज़माने में था, और उन्होंने कहा था कि हमारे किसी के माने की हत्या का साजिश वो भी नहीं था, हमारा सिर्फ मकसद ये था कि हम बहरे अंग्रेजों के कान खोलना चाहते थे, और उनको तो सजा दी गई, मृत्युदंड दे दिया गया। देश आज़ाद हुआ, उसके बाद बहुत से लोग नारेबाजी करते थे, कोई पर्चे फेंक देते थे, तब सिक्योरिटी इतने का मामला भी नहीं था, और पर्चे फेंकते नारेबाजी करते थे, बाद में उनको छोड़ दिया जाता था। लेकिन वो लोग थे डेमोक्रेटिक, जो उनकी मांगे होती थी उनके लिए वो प्रदर्शन, वो मांग हल्ला उल्ला कर देते थे। जैसे खुद उत्तराखंड के लिए मांग को लेकर कई बार लोगों ने वहाँ पे नारेबाजी की थी, कुछ ने पर्चे भी फेंक देते। इसी तरह और स्टेट की भी जो मांग होती थी उनके लोग भी करते थे। ये साधारण तौर पर दर्शक दीर्घा। अब दर्शक दीर्घा की बात मैं करता हूँ, वहाँ पे कई तरह की दीर्घाएँ होती हैं। एक तो जर्नलिस्टिक दीर्घा है, एक लोगों की जो सामान्य दीर्घा है। इसके अलावा कुछ दीर्घाएँ ऐसी होती हैं जैसे स्पीकर दीर्घा, यानी स्पीकर के जो मेहमान आएंगे वहाँ बैठेंगे। कुछ लोग ऐसी दीर्घाएँ होती है जैसे जो राजदूत होते हैं या इस तरह के लोग, उनके लिए भी होती है। इस तरह के कुछ ऑफिसर गैलरी भी होती है जहाँ वो ऑफिसर बैठते हैं, जब जिस दिन किसी जैसे क्वेश्चन आवर है या कुछ है जिसमें डिबेट हो रही है या जवाब देना है, तो जो मंत्री जवाब देगा उस मंत्रालय के ऑफिसर वहाँ बैठते हैं। इस तरह कई दीर्घाएँ होती हैं, लेकिन बात हो रही है सिर्फ दर्शक दीर्घा की। दर्शक दीर्घा में जब लोग बैठते हैं तो उनके बीच में वॉच एंड वार्ड, या जिसको मतलब पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी बोर्ड सर्विस कहेंगे, और दिल्ली पुलिस भी वहाँ डिप्यूट होती है, वो लोग बैठे होते हैं 8-10 लोगों के बीच में। तो सवाल है कि जब ये कूद रहे थे, या उन पर नज़र क्यों नहीं रख रहे थे कि ये लोग कुछ हरकत है। जब कोई कूदेगा तो सीधे तो नहीं कूद जाएगा कि अचानक वो आएगा, पहले उठेगा, कुछ हरकत तो करेगा। तो ऐसे लोग क्यों नहीं आते ना जो उनसे भी ज़्यादा फुर्तीले हो उनको पकड़ने, क्योंकि भीतर देखा जा रहा है कि सांसद पकड़ लें उनको, और ये लोग दिख नहीं रहे। तो यहाँ इस स्तर भी चूक हुई है, और वो भी नहीं पार्लियामेंट में, जिसके लिए बड़े बड़े ये था कि सिक्योरिटी ये है, और उसमें पूरा मतलब अत्याधुनिक उसमें उपकरण लगे हैं, सुविधाएं लगी हुई है, लेकिन सिक्योरिटी के मामले में उसमें भी चूक हो गई। यानी अब दोनों पार्लियामेंट में, दोनों भवनों में ये बात हो गई। और इसके अलावा दिन वही है 13 दिसंबर। ये बहुत बड़ी साजिश है, इसकी जांच होनी चाहिए और होगी भी, एजेंसियां करेंगी। और जो भीतर जो एजेंसियां, मैंने पहले भी कहा कि पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी
है। अब बाहर जो सबसे बाहरी लेयर है उस पर CRPF है, उनके साथ दिल्ली पुलिस भी रहती है। कि दिल्ली पुलिस लिए होती है कि कोई क्राइम होगा तो क्राइम का जो रजिस्टर करने का, मुकदमा दर्ज करने का अधिकार है वो दिल्ली पुलिस के पास होता है, न कि पैरामिलिट्री फोर्स के लिए। तो दिल्ली पुलिस भी रहती है कि कोई घटना होगी तो वो वहाँ पे गवाह होते हैं कि हाँ हमारे सामने हुई। इसके अलावा भीतर की जब लेयर आ जाती है तो वहाँ पे अब CRPF के लोग हथियारों से भी बंद रहते हैं। इसके अलावा एक और भी है कि वहाँ पर YTBP या जो भी और पैरामिलिट्री फोर्स के उनके रेडी टू एक्ट, ऐसा कुछ नाम उनका, वो बिल्कुल फाइट के लिए तैयार होते हैं। किसी समय गाड़ी में वो हथियार लैस रहते हैं कि किसी समय अगर तो फायर कर लेंगे। ऐसे वहाँ कई गाड़ियों में लोग पूरे कमांडो रहते हैं, यानी NSG भी रहती है, SPG भी रहती है, और जो वैसी एजेंसियाँ रॉ है, IB है, ये तो रहती है। तो इतनी तमाम एजेंसियाँ, इतनी सारी लेयर के बाद भी यदि लोग जहरीला पदार्थ ले जाते हैं, धुआं तो कर ही दिया उन्होंने, दिखा तो दिया, यानी आपकी सिक्योरिटी को उन्होंने घटना बता दी। आखिर कौन लोग हैं, कौन उनका दिमाग है, कैसे उनको, किसको पता है कि आखिर हम लोग भी जब जाते हैं तो हमको भी लगता है यार मोबाइल ले जाना, बाकी नहीं ले जाना, बैग वॉलेट गए, दूसरी चीज़ें ऐसा ना ले जाएं। लेकिन इन लोगों को आखिर उनको कैसे, किसने ये बताया कि इस रास्ते से जाना, यहाँ पकड़े जाएंगे, कहाँ उन्होंने ये चीज़ रख ली थी? इसकी जांच होनी चाहिए और इनको कड़ा से कड़ा दंड दिया जाना चाहिए। और ये तो सौभाग्य है इस देश का कि आज कोई बड़ी घटना नहीं घटी, नहीं तो वो भी 13 दिसंबर था और ये भी 13 दिसंबर, ये हमें याद रखना होगा। वीडियो कैसे लगी कमेंट में अवश्य लिखें, और इस पर अभी और कई वीडियो मैं लाऊंगा, देखते रहेगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो शेयर भी कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। मिलता हूँ नए मुद्दे के साथ, और यह सब मैंने इसलिए कहा कि मैं खुद पार्लियामेंट कवर करता रहा हूँ। नए मुद्दे के साथ आऊँगा, तब तक नमस्कार। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत।